क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल के ऋषियों की आंखों में यह तेज क्यों था? योद्धाओं की आवाज में वह कंपन क्यों था जिससे शत्रु कांप उठते थे? क्या यह सिर्फ भोजन था या उनके पास कोई ऐसा रहस्य था जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है? आज हम बात करेंगे ओजस की, वह अदृश्य शक्ति जो सिर्फ शरीर में नहीं, भाग्य में भी प्रवाहित होती है। अगर आप जीवन में थकान, फोकस की कमी, इच्छा शक्ति की कमजोरी या भीतर खालीपन महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वीडियोस चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखें आई एम अवेक, क्योंकि आज से आपकी ऊर्जा की क्रांति शुरू होती है। ओजस क्या है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर में भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में वीर्य। और उसी वीर्य का सबसे सूक्ष्म परिष्कृत रूप है ओजस। ओजस कोई द्रव्य नहीं है, यह चेतना की ऊर्जा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अमृत कहा गया है, लेकिन ऋषियों ने इसे तेज कहा। योगियों ने इसे कुंडलिनी के ईंधन के रूप में पहचाना। जब यह ऊर्जा संरक्षित होती है तो चेहरा चमकता है, आवाज गहरी होती है, आंखों में आकर्षण आता है। इतिहास उठाकर देखिए, महाभारत के योद्धा, तपस्वी ऋषि, उनका संयम केवल नैतिक नियम नहीं था, वह शक्ति का विज्ञान था। उनके लिए ब्रह्मचर्य नहीं था, वह एनर्जी मैनेजमेंट था। आज की दुनिया में यह विषय ताबू है, लेकिन सत्य यह है, सेक्सुअल एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी है। जो इसे सिर्फ भोग में खर्च करता है वह जीवन में कमजोर पड़ता है, जो इसे रूपांतरित करता है वह असाधारण बनता है। आइए इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें। न्यूरोसाइंस कहती है, हर बार जब हम अत्यधिक उत्तेजना में आते हैं डोपामाइन स्पाइक होता है। बार बार स्पाइक करते हैं तो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम होती है और परिणाम होता है मोटिवेशन कम, फोकस कम, डिप्रेशन बढ़ता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। अब सोचिए, अगर हम एनर्जी कंसर्व करते हैं तो डोपामाइन बेसलाइन स्थिर रहेगा, धीरे धीरे ब्रेन रीवायरिंग शुरू होगी। यही कारण है कि कई लोग 30 से 60 दिन के बाद क्लैरिटी महसूस करते हैं। इसे कुछ लोग फ्लैट लाइन कहते हैं, लेकिन यह डिप्रेशन नहीं, यह ब्रेन रीसेट है। मस्तिष्क के मध्य में स्थित है पिनियल ग्लैंड। योग में इसे आज्ञा चक्र कहा गया। जब जीवन की ऊर्जा नीचे की इच्छाओं में बर्बाद होती है तो ऊपर के केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो इंट्यूशन बढ़ता है, डिसीजन पावर तेज होती है और क्लैरिटी आती है। यह कोई जादू नहीं, यह न्यूरोकेमिकल बैलेंस है। साथियों, आइए जानते हैं निकोला टेस्ला और फ्रीक्वेंसी के विषय में। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जब आप अपनी ऊर्जा को कंसर्व करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है और उच्च फ्रीक्वेंसी क्या करती है? अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करती है, लोग रेस्पेक्ट करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, आपको चेस नहीं करना पड़ता, आप मैग्नेट बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, एनर्जी को दबाना नहीं है। अगर आप केवल सुपरेशन करेंगे तो परिणाम होगा चिड़चिड़ापन, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए करना क्या है? व्यायाम, प्राणायाम, कोल्ड शॉवर, क्रिएटिव वर्क, ध्यान। सेक्सुअल उर्ग उठे, उसे गिल्ट से मत देखो, उसे ब्रेथ में ट्रांसफॉर्म करो। गहरी सांस लो, रीढ़ सीधी करो, ऊर्जा को ऊपर इमेजिन करो, और इमेजिनेशन नहीं, यह न्यूरल रीडायरेक्ट है। आइए इनको दिनचर्या के हिसाब से देखते हैं।
सुबह 4:30 से 6 बजे का समय उठते ही मोबाइल मत देखो। 5 मिनट गहरी सांस लो, 10 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड में आओ। यही आपकी फाउंडेशन बनेगी। सबसे बड़ा लीकेज कहां से होता है? प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा लीकेज होता कहां से है? आंखों से। अश्लील या नकारात्मक कंटेंट सीधे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट करता है। जो आप देखते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए डिजिटल फास्टिंग जरूरी है। एक समय आएगा जब लगेगा कुछ नहीं हो रहा, नो मोटिवेशन, नो एक्साइटमेंट। यही वह समय है जब शरीर रिबुल्ड कर रहा है। मत टूटिए, मत हारिए। याद रखिए, हीरा दबाव में बनता है। आइए जानते हैं ओजस को क्या लाभ होते हैं। 30 से 90 दिनों में लोग अनुभव करते हैं आवाज में गहराई, आइज कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस हाई, मेमोरी शार्प, स्किन ग्लो, मैग्नेटिक प्रेजेंस। यह प्लेसबो नहीं, यह कंसर्व लाइफ फोर्स है। आपका शरीर कोई मशीन नहीं, यह एक मंदिर है। अगर आप मंदिर में रोज गंदगी डालेंगे तो दिव्यता कैसे टिकेगी? निर्णय लीजिए, आज से एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आइए 30 दिन की चैलेंज को देखते हैं। किस प्रकार से देखकर हम अपने ओजस और विद की संरक्षण कर सकते हैं। पहले सप्ताह में डिटॉक्स प्लस डिजिटल डिसिप्लिन में हो जाओ। दूसरे सप्ताह में एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तीसरे सप्ताह में क्रिएटिव फोकस। चौथे सप्ताह में विजन बिल्डिंग करें और जर्नल लिखें, प्रोग्रेस ट्रैक करें। आप पशु नहीं, आप चेतना हैं। ओजस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिखें, आई एम अवेक। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण और सेक्सुअल एनर्जी के गहरे रहस्य। तब तक याद रखिए, आपकी ऊर्जा ही आपका भाग्य है। ओम तत्सत।